हाँ जी, मेरा नाम प्रसन्न कुमार है। मैं गांव भंडूरे का रहने वाला हूँ और लगभग 1.5 साल से ये आवाज नहीं आ रही 1.5 साल से इस मुद्दे पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जितनी भी आपने वीडियो देखी है अधिकतर वो धीरे धीरे सब तक पहुंची और आज चौधरी साहब भी हमारे बीच में और सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर हमारे पास आए हैं। जो यहाँ पे प्रदूषण अधिकारी हैं सर संतोष जी, एक छोटा सा सवाल है कि मुजफ्फरनगर में कितने क्षेत्र हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आते हैं? बता दो सर पब्लिकली। अरे चौधरी साहब वेट कर लो। यहाँ पे जी 2 ही इंडस्ट्रियल एरिया हैं, एक बिगरजपुर और एक सूजरू। तो जो भोपा रोड है, जोली रोड है या जानसठ रोड है वो इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं आती। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जितनी भी फैक्ट्रियां वो इलीगल लगी हुई हैं। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन है जी, गांव भंडूरा की हमारी वीडियो पे भी कमेंट आते हैं कि गांव भंडूरे वालों ने जमीन बेची है, पहले तो पहला मोटा पैसा लिया है और अब जोर पड़ रहा है। एक इंडस्ट्री का नाम बता दो जो गांव भंडूरा की जमीन में लगी हुई हो। ठीक है जी भाई, फैक्ट्री जब लगी 30 साल 35 साल पहले लगी हुई है, गांव वालों को लगा कि रोजगार मिलेंगे, लेकिन इसके जो बुरे कोज हैं ये किसी को नहीं पता थे। ठीक है जी, मैंने इसमें ठीक ठाक स्टडी करी है। और आईडीएफ क्या होता है, आईडीएफ का बहुत लंबा प्रोसेस है। एक्चुअल में जो यहाँ पे आ रहा है वो आईडीएफ है ही नहीं। आईडीएफ सच में एक अच्छा फ्यूल है, लेकिन वो तब है जब वो आईडीएफ हो। अगर वो कचरा आएगा तो वो तो नुकसान देगा। उससे भी बुरी बात, प्रधान जी को थोड़ा ज्यादा काम रहता है तो उन्होंने थोड़ा सर्वे कम किया है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। हमारे गांव में एट प्रेजेंट 50 से ज्यादा कैंसर पीड़ित हैं और हेपेटाइटिस लगभग हर घर में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये राखी की है जो आंखों को खराब कर रही है। कई लड़कों की आंखें खराब हो गई हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो परमानेंट अंधे हो गए हैं इस राखी की वजह से। ठीक है जी। दूसरी बात, राखी के साथ साथ जो पानी की प्रॉब्लम है, पानी से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो किडनी प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो या आंख की प्रॉब्लम हो, सारी की सारी हमारे गांव के लोगों के अंदर है। आप मेडिकल चेकअप करा लो, उससे आपको पता लग जाएगा सारा। तो साहब मैं इतना कहना चाह रहा हूं, हम हवा का भी प्रदूषण झेल रहे हैं, हम पानी का भी झेल रहे हैं। और सर्वे है, आप गूगल कर लो हमारे एरिया की जमीन का जितना भी सर्वे, जो सोइल प्रदूषण है, मिट्टी प्रदूषण भी हमारे यहाँ पे है। आने वाले 20 से 25 सालों में हमारे गांव की जमीन, हमारे एक गांव की नहीं आस पड़ोस के एरिया की जमीन वो बंजर हो जाएगी। ये आप चाहे गूगल करके देख लो, नहीं है तो अधिकारी साहब सारा जवाब देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे आरटीओ साहब भी बैठे हैं। हर आदमी का बेल्ट पे भी चालान करता है, हर आदमी का हेलमेट पे भी चालान करता है। ये इतने बड़े बड़े डंपरों को परमिशन कौन दे रहा है शहर में घुसने की? या तो फिर कानून है, नहीं तो फिर वो किसी के लिए नहीं है, और कानून है तो फिर वो सबके लिए है। एक होना चाहिए। हमारी कुछ डिमांड्स है अपने गांव के लिए। मैंने यहाँ पे अमित गर्ग जी हमसे बताया भी था कि भाई यहाँ पे AQI का लेवल इतना ज्यादा है। तो पहले जो किसान लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे बड़े यहाँ पे बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, अगर वो AQI 22.5% हो, सिर्फ 22.5%, तो हम एक सिगरेट के बराबर धुआं अपने शरीर के अंदर लेते हैं, अपने फेफड़ों के अंदर लेते हैं। एट प्रेजेंट आप चेक कर लो गूगल पे, वो 326 कुछ है। तो 326 का मतलब हो गया आपका लगभग 16 सिगरेट। वही सिगरेट मैं ले रहा हूं, वही सिगरेट प्रधान जी ले रहे हैं, वही सिगरेट का धुआं आपके फेफड़ों के अंदर जा रहा है, वही सिगरेट का धुआं 2 साल के बच्चों के फेफड़ों के अंदर जा रहा है, 5 साल के बच्चों के फेफड़ों के अंदर जा रहा है। क्या उसके लंग्स, उसके फेफड़े, उसके ऑर्गन्स उस कैपेसिटी के बने हुए हैं? आप खुद बता दो, क्या ये गंभीर समस्या है या नहीं? आप मान को से चलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जितने सवाल मैंने आपसे किए इसका जवाब जरूर दे देना। बस इतना कहना था।